बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 आपको नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा आज, और उसी के रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो आप खुद सॉल्व करें। एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वो पता होंगे तो हम उनको इजीली एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला थ्योरम जो आपके पास आता है वो है रिमाइंडर थ्योरम। आपको पता है कि हम पॉलिनोमियल को लेके चल रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो इसमें हमने पॉलिनोमियल के साथ डील किया है। तो पॉलिनोमियल में हमेशा कोई वेरिएबल होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि वो पॉलिनोमियल जो होगा उसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू हम पुट कर देंगे। उस वैल्यू को पुट करने के बाद उस एक्सप्रेशन को या उस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोई आंसर आएगा। अगर तो उसका आंसर 0 आता है उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल की वैल्यू डालने के बाद, तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल इस वैल्यू पे एग्जैक्टली डिविजिबल है या ये पॉलिनोमियल इस वैल्यू का फैक्टर है। ये कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको मैं समझा दूंगा। सेकंड वन इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब भी हम उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू डालें, ठीक है, उस वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो है या उसका जो आंसर है वो 0 आ जाए, उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और इसी को हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं, जिस पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब आप पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू डालें, उस वेरिएबल को जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करें उसकी वैल्यू 0 आ जाए, उसी को हम कहते हैं कि इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये तीनों चीजें हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई नंबर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जीरो फॉर पॉलिनोमियल और फैक्टर थ्योरम में हमारे पास हमेशा आंसर जो है वो 0 आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, पार्ट नंबर 1, व्हेन 3x³ - 10x² + 3x - 6 इज डिवाइडेड बाय x - 2। तो जो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है x - 2। जो भी फैक्टर या जो भी वैल्यू गिवन होगी x - 2 जैसे आपके सामने नजर आ रहा है, तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x - 2 = 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो ठीक है, इसी तरह हमने जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और जीरो फॉर पॉलिनोमियल, तो हमें जो वैल्यू या जो फैक्टर गिवन होगा जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके पास गिवन है x - 2, तो x - 2 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लेट कर लेना है p of x के इक्वल। Let p of x is equal to 3x³ - 10x² + 3x - 6। अब उसके बाद जो आपके पास फैक्टर गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। x की जगह पे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ जहां जहां पे x है वहां पे हम x की वैल्यू डाल देंगे। तो p of x है तो ये हो जाएगा x की जगह पे 2, p of 2 इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 10, x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 13, x की जगह पे 2 माइनस 6। तो p of 2 का क्यूब होता है 8 और 8 3 जा 24, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 10 जा 40, 13 2 जा 26 और ये जो माइनस 6 है यहाँ पे -6 आएगा, वो ऐसे ही हमने नीचे लिख देना है। जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर इज 4। तो इस रिमाइंडर थ्योरम में जो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आ रहा है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं x - 2 पे, तो वो हमारे पास है 4। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर थ्योरम के रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फैक्टर थ्योरम और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया है कि जब भी हम फैक्टर थ्योरम या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो पॉलिनोमियल का वो जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस kx स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, कि k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको p ऑफ x की इक्वलेट कर लें। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। उसके बाद जो आपके पास फैक्टर गिवन है उसको जीरो की इक्वल पुट कर दें। जब इसको जीरो की इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे उसकी वैल्यूज डाल दें। तो p ऑफ -2 हो जाएगा, p ऑफ -2 और x की जगह पे 3 इंटू -2 का स्क्वायर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, -4k x की जगह पे -2 एंड -4k स्क्वायर। अब क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम का रिमाइंडर ऑलवेज जीरो होता है, इसलिए हमने p ऑफ 2 को जीरो के इक्वल ले लिया है। तो यहाँ पे हमने p ऑफ 2 की जगह पे जीरो पुट कर दिया है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 एंड -4k स्क्वायर। अब इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेके हमारे पास बचेगा 3 प्लस 2k माइनस k स्क्वायर। अब क्योंकि 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा जीरो के साथ, तो जीरो ओवर समथिंग इज जीरो। तो इसी वजह से हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2k माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो 2k को हम ब्रेक कर देंगे। 2k को हम ब्रेक कर सकते हैं 3k माइनस k में। 3k माइनस k दैट इज इक्वल टू 2k। तो हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 और जो हमारे पास लास्ट टू टर्म्स है उनमें से -k कॉमन आ रहा है। जब 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस k बच जाएगा, जब -k कॉमन लेंगे तो 1 प्लस k बच जाएगा। तो 1 प्लस k दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 3 माइनस k हमारे पास बच जाएगा। तो अब इन दोनों को हम जीरो के इक्वल 1 बाई 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस k इज इक्वल टू जीरो और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1 और इसी तरह 3 माइनस k इज इक्वल टू जीरो और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी +3। तो इसी तरह हमारे पास k की वैल्यू आ गई है -1 और 3। क्योंकि ये तीनों टर्म्स के साथ माइनस है तो माइनस माइनस होते प्लस है लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। तो -72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। 3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेने के बाद -24 माइनस m बचेगा। जो 3 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज 0। तो -24 माइनस m इज इक्वल टू 0। ये m इधर माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी -24। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p ऑफ x is equal to ax cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b. When we divide p of x by x plus 1, the remainder is 2b. Calculate the value of a and b if this expression leaves a remainder of b plus 5 when divided by x minus 2. When polynomial divided by x plus 1 is the remainder is 2b and when divided by x minus 2 the remainder is b plus 5. हमारे पास टू फैक्टर्स हैं, एक x plus 1 है और दूसरा हमारे पास फैक्टर है x minus 2। जब इन दोनों पे डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल का डिफरेंट रिमाइंडर आता है। जब x plus 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2b और जब x minus 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है b plus 5। तो हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन है तो p ऑफ x में सबसे पहले पहला फैक्टर डालेंगे x plus 1। x plus 1 को जब 0 के इक्वल लेंगे तो x minus 1 हो जाएगा तो p ऑफ -1 आ जाएगा। यहाँ पे p ऑफ -1
x की जगह पे -1 का क्यूब a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7, तो -1 का क्यूब -1 के इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है और +7 ऐसे आ जाएगा। तो -1 + 7 इज इक्वल टू +6। उसके बाद हमें रिमाइंडर दिया हुआ है इसका 2b, p ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 2b। हम p ऑफ -1 की जगह पे वैल्यू डाल दिए 2b, ये वाला a + 6 ऐसे ही आ जाएगा, a + 6 इज इक्वल टू 2b। और ये 2b को दूसरी साइड पे ले आए a के साथ और 6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो a - 2b इज इक्वल टू -6, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब दूसरा फैक्टर जो है वो है हमारे पास x - 2। x - 2 को जब 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। इस पॉलिनोमियल में हम डालेंगे x की दोबारा वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे हम 2। तो p ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, और 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 के, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और जब 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और प्लस 7, तो ये जो 8 आया है इसका आंसर और प्लस 7 ये हमारे पास हो जाएगा 15। और p ऑफ 2 का रिमाइंडर हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है b + 5, तो यहाँ पे हम b + 5 इसका रिमाइंडर ले लेंगे, 15 नहीं है b + 5 है, तो यहाँ पे p ऑफ 2 की जगह पे इसका रिमाइंडर ले लिया b + 5। तो लिटरल्स ए बी को एक साइड पे कर लें, ये हो जाएगा 4a - b, ये +15 है, राइट साइड पे जाके -15 हो जाएगा, +5 - 15 दैट इज इक्वल टू -10। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, क्योंकि हमने ये सॉल्व करके आए हैं एक्सरसाइज 6.8 या 9 है 8th क्लास में, उसमें 3 डिफरेंट मेथड्स हैं इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो उन्हीं में 3 मेथड्स में से एक मेथड को हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व के लिए। तो यहाँ पे हम जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं वो है कोफिशिएंट कंपेयर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम b के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो a - 2b इज इक्वल टू -6, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a था वो माइनस हो जाएगा 8a, b था 2b एंड 10 था वो हो जाएगा 20। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबके साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे a के साथ प्लस था माइनस हो गया, b के साथ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट के साथ माइनस है तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे, a प्लस का a और माइनस का 8a, ये हो जाएगा माइनस का 7a, और -2b और +2b ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -6a और +20 ये हमारे पास आ जाएगा +14 के, ये -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 14/-7 और a की वैल्यू आ जाएगी -2। इसकी जो a की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a - 2b इज इक्वल टू -6, तो a की जगह पे -2 डाल देंगे हम, -2 - 2b इज इक्वल टू -6, ये -2 है इधर आके +2 हो जाएगा, -2b इज इक्वल टू -6 + 2, -6 और +2 जब होगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा, तो ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b इज इक्वल टू -4/-2, माइनस माइनस से कैंसिल हो गए और 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2। इस तरह a की वैल्यू हमारे पास आई है -2 और b की वैल्यू आई है हमारे पास +2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे m नहीं है, m कैंसिल हो जाएगा, 3l इज इक्वल टू -3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू -3/3 और l की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, और इस -1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो -1 + m इज इक्वल टू 1, ये माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1 + 1 और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, तो सो l इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू 2। तो होम असाइनमेंट में बेटा आपके पास इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं
वो आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।